यू जस्ट आस्क कि भाई ये नहीं समझ में आ रही बात, आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है, आगे नहीं बढ़ना है जब तक बात जो है वो क्लियर नहीं होगी। अच्छा भाई, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? देखो, प्रोबेबिलिटी डिनोट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ द आउटकम, कि क्या निकलेगा ऑफ एनी रैंडम इवेंट। कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं मैं, उस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या नताइज आने के चांसेस हैं, ठीक। द मीनिंग ऑफ दिस टर्म इज टू चेक द एक्सटेंट टू विच एन इवेंट इज लाइकली टू हैपन, कि भाई ये इवेंट जो है वो कितना होने के चांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी फ्लिप अ कॉइन इन एयर, जब हम कॉइन जो है वो हवा में उछाल रहे हैं, तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। तो हेड आने की, अभी इसको लिख के करेंगे हम, हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है। अच्छा, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये आप लोग भी चाहें तो नोट करें कि हमारे पास एक बात हमने डिस्कस करी कि हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या चीज है, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। हर टर्म जो है वो आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। जब मैं बात करूं रैंडम एक्सपेरिमेंट की, तो आपके जहन में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि व्हाट डज इट मीन। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि मैं रैंडमली वो इवेंट जो है वो परफॉर्म कर रहा हूं, स्पेसिफिकली नहीं कर रहा हूं, ठीक है। स्पेसिफिकली क्या होता है, जब हम चीटिंग करते हैं, जब खेल रहे हो तो लूडो खेल रहे होते हैं, तो यूं करके हमने डाइस रखा, यूं उलट दिया, छक्का आ गया, ऐसे ही कहते हैं ना। तो ये रैंडम नहीं होता ना, ये चीटिंग होती है। स्पेसिफिक कर दिया कि इसमें तो यूं करके रखूंगा मैं 5 इधर और यूं पलटूंगा तो 6 आ जाएगा, ऐसे ही है ना। तो रैंडम नहीं होता वो। अच्छा, रैंडम एक्सपेरिमेंट वाली बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये है कि हमारे पास आउटकम्स क्या है। आउटकम्स क्या है कि वो एक्सपेरिमेंट में जितनी बार परफॉर्म कर रहा हूं, मेरे पास रिजल्ट्स क्या है, आउटकम्स। इसको क्या कहते हैं, आउटकम्स। हम बार बार एक टर्म यूज करेंगे विच इज नोन एज पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। क्या रिजल्ट आएगा, क्या वर्ड आएगा, पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स। इन्हीं पॉसिबल आउटकम्स को हम कभी कभी नया नाम भी देंगे, जिसको हम कहेंगे सैंपल स्पेस। क्या, सैंपल स्पेस। अब बात करते हैं आउटकम की, पॉसिबल आउटकम की। देखो, मेरे पास जिस तरह अभी हमने यह मिसाल ली, इन्होंने कहा कि भाई अगर मैं क्या करूं, क्या करें भाई, इफ यू फ्लिप अ कॉइन इन द एयर, क्या कर रहे हैं, एक कॉइन जो है हवा में उछाला, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम का कॉइन की सूरत में क्या होंगे, हेड या टेल नहीं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। हेड हो सकता है और टेल हो सकता है। ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या है, हेड या टेल। और इन केस ऑफ रोलिंग अ डाइस, क्या पॉसिबल आउटकम है, 1 2 3 4 5 6। ये क्या है हमारे पास, पॉसिबल आउटकम है कि ये बातें जो है वो हो सकती हैं, ये बातें हो सकती हैं। क्लियर है बात। आउटकमिंग में मतलब दोनों चीजें हो सकती मुमकिन आउटपुट क्या है, चांस क्या है, सिक्का उछालेंगे तो चांस क्या है, है। यही दो आउटकम है ना, या बीच में खड़ा खड़ा हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, अज्यूम करते हैं, इसीलिए अज्यूम करते हैं, बार बार वर्ड यूज करते हैं फेयर डाइस या फेयर क्वाइन, उसमें कोई जालसाजी ना की हो, ठीक है। कादिर आजम की तस्वीर हटा के आसिम मुनीर के लगा दी दोनों तरफ, हैं। तो फेयर डाइस या फेयर क्वाइन, फेयर ट्रायल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फेयर, अब ये भी वर्ड बार बार आएगा, फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल का मतलब ये होता है इक्वली लाइकली। क्या वर्ड आएगा, इक्वली लाइकली।
अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ। इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है कि सुनो भाई सुनो, कि हर इवेंट को होने के लिए बराबर चांस हो। जैसे ये बात मैं क्या कह रहा हूं, देखो मैं कह रहा हूं यार मैं आपका इम्तिहान ले रहा हूं, ठीक है, तुम्हारे फर्स्ट आने के क्या चांसेस हैं? तुम्हारे फर्स्ट आने के चांसेस है, मतलब एग्जाम हो रहा है ना, वो सबके लिए एक जैसा एग्जाम है ना, एवरीबडी कैन गेट 100% मार्क्स ना, हर एक के पास चांस है कि फर्स्ट आ सकता है ना, कोई यहां पर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है ना, या किसी दूसरे के लिए अलग पेपर तो नहीं है ना, इसके लिए अलग पेपर तो नहीं है ना, दूसरे पैरामीटर होंगे वो अलग होंगे, बट अभी हर एक के लिए चांस है, पेपर पास दिया है, चलो फर्स्ट आने में थोड़ा पास करने की बात कर लूं तो एवरीबडी हैज इक्वल चांस ऑफ पासिंग पेपर, ठीक है, इसको कहते हैं इक्वली लाइकली। जब अपने सिक्का उछाल रहे हैं तो सिक्का उछालने के लिए क्या हेड की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, भारी है वहां सिक्का, अगर भारी किया हुआ है तो वो फेयर कॉइन नहीं है, अगर भारी किया हुआ है तो वो फेयर कॉइन नहीं है, वो सर्टेनिटी की तरफ चला जा रहा है। इसीलिए जब बात करते हैं फेयर ट्रायल की तो इक्वली लाइकली कि जो भी इवेंट्स उसके अंदर हैं, जो भी आउटकम्स उसके अंदर आने वाले हैं, उन सब के पास क्या होना चाहिए, इक्वल चांस होना चाहिए अकर होने का, आए ना आए वो बात की बात है, बट चांस सबके पास था। तो फिर वो फेयर कॉइन फेयर डाइस नहीं हुआ ना, ऐसा डाइस कहां से आएगा जिसमें 2 दफा 6 हो, तो वो फेयर डाइस नहीं है। हाँ मतलब किस तरह, हाँ तो अब वो हम देखेंगे ना हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है, क्या हमारा एक्सपेरिमेंट ये है कि भाई हर शहर में बारिश होने के चांसेस क्या हैं, एक्सपेरिमेंट की नेचर भी देखी जाएगी ना। अब लेकिन प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब ये है कि वो फिर इक्वली लाइकली होना चाहिए ना, क्या वो शहर या वो इलाके क्या वो बराबर चांस वाले, एक बास इलाके ऐसे हैं जहां हमें पता है सर्टेनिटी की वहां बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं, या हमारे शहर में बारिशें बमुश्किल 1 महीने में हो जाती होगी साल में, तो फिर वो इक्वली लाइकली वाली तो बात ही नहीं है। यहां पर उन इलाकों में बारिश होने की सर्टेनिटी बहुत ज्यादा है और यहां पर जो है वो हम अनसर्टेन है, तो ये प्रोबेबिलिटी बनेगी ही नहीं ना, है? फेयर ट्रायल इक्वली लाइकली मैं इसीलिए समझा रहा हूं कि फेयर ट्रायल होना क्या है, लाजमी है कि जब आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, चांसेस निकाल रहे हैं, तो सबके पास जो है वो इक्वल होना चाहिए। इसी तरह जब हमें डाइस रोल कर रहे हैं तो फेयर डाई अगर है तो 1 आ जाए, 6 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, सबके पास इक्वल चांस है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि वो कहीं से अगर उसको हमने क्या कर दिया, हैवी कर दिया, वेट कर दिया कि नहीं वो लुढ़क के उधर ही जाना है उसने, तो वो फेयर कॉइन या फेयर डाई जो है वो नहीं रहेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो सैंपल स्पेस दिस, अब एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं इवेंट, क्या इवेंट। अब इवेंट नंबर, जैसे पॉसिबल आउटकम्स की यहां बात की हमारे पास, मैं यहां पर लिखता हूं क्या कि भाई रोलिंग ऑफ डाइस, ये एक्सपेरिमेंट में कर रहा हूं, ये एक्सपेरिमेंट में कर रहा हूं रोलिंग डाइस का, एक्सपेरिमेंट है रोलिंग डाइस, ठीक, एक्सपेरिमेंट है रोलिंग डाइस। इसके पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6
6 पॉसिबल आउटकम्स ये, ठीक है। पहला इवेंट क्या हुआ, पहली दफा में क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। दूसरी दफा में क्या आ गया, हाँ 5 आ गया, एंड फिर तीसरी दफा में क्या आ गया, 3 आ गया, फिर क्या आ गया, रिपीट भी तो आ सकता है यार। जो आ रहा है वो क्या है, आउटकम है, वो इवेंट है, ठीक है। कि भाई मैंने एक दफा उस एक्सपेरिमेंट को किया, ये जो सारे इवेंट्स परफॉर्म होके क्या बन रहे हैं, पूरा एक एक्सपेरिमेंट। और जब वो एक एक्सपेरिमेंट पहली बार हो रहा है तो वो इवेंट, दूसरी बार हो रहा है तो वो इवेंट, तीसरी बार हो रहा है तो वो इवेंट, और इवेंट का जो आउटकम है वो क्या है, 1 5 4 1, ठीक है। बात समझ में आ रही है। मैंने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया कि मैं 10 दफा डाई को क्या करूंगा, रोल करूंगा, ठीक है। 10 दफा डाई को रोल करूंगा। एक्सपेरिमेंट क्या है मेरा, रोलिंग अ डाई 10 टाइम्स। जब मैंने फर्स्ट टाइम रोल की तो ये इवेंट क्या है, 1 है। इसका आउटकम क्या आया, 1। इसका आउटकम क्या आया, 1, ठीक। इवेंट 2 हो जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी क्या है, जब प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है भाई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं, फेवरेबल आउटकम्स अभी डिस्कस करता हूं, ठीक है। कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं हमारे पास, और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स या टोटल पॉसिबल आउटकम्स या सैंपल स्पेस, ठीक है। हाँ भाई, ये हमारे पास ये फार्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। अभी निकालते हैं इसको, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब मैं क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं कि भाई ये वाला, कि भाई रोलिंग या फ्लिपिंग अ कॉइन, फेयर कॉइन, ठीक है। फ्लिपिंग अ फेयर कॉइन, इस फ्लिपिंग अ फेयर कॉइन में क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं, हेड और टेल, हेड और टेल। अच्छा जी, अब मैं यहां लिख रहा हूं, बल्कि थोड़ा सा इसको अगर मैं चेंज करूं आपकी इजाजत से, मैं यहां कह रहा हूं एक्सपेरिमेंट में फ्लिपिंग 2 कॉइन्स, 2 कॉइन्स जो हैं उनको क्या कर रहा हूं, फ्लिप कर रहा हूं, ठीक है। हाँ हाँ, इसमें 2 कॉइन्स फ्लिप कर रहा हूं। अब मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, या तो दोनों क्या होंगे, हेड, या दोनों टेल, या एक पे हेड एक पे टेल, और एक पे टेल एक पे हेड, ठीक है, राइट। अब यहां पर देखो क्या लिख रहा हूं, व्हाट इज, समझना भी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड्स गेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है,
अच्छा जी, अभी हमने लिखा है फेवरेबल आउटकम्स, तो ऑल आउटकम में से हमारा जो फेवरेबल आउटकम है वो क्या है? 2 हेड्स, वो ये है। समझना भाई सब लोग। फेवरेबल आउटकम कितने आ रहे हैं हमारे, जो हमारे सवाल से मैच कर रहे हैं, वो कितने हैं भाई? 1 है। और टोटल कितने हैं? 4। तो क्या प्रोबेबिलिटी बन जाएगी? 1/4। ठीक है, परसेंटेज भी निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 100, 25%। राइट, तो 25% चांस है कि क्या आ जाएगा? डबल हेड आ जाएगा। ध्यान में डालें इस चीज को। ठीक है, अच्छा भाई, हम क्या कह रहे हैं कि हम 2 कॉइन्स को एक साथ उछाल रहे हैं। राइट, 2 कॉइन्स को एक साथ उछाल रहे हैं। तो सवाल ये है 2 हेड्स आने के चांसेस कितने हैं? तो मैं पहले सारे, ये नहीं बताएंगे कब 2 हेड आएंगे, नहीं नहीं, चांसेस कितने ये बताएंगे। तो मुझे पता है कि जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं वो ये है ना, या तो दोनों हेड आएंगे, या दोनों टेल आएंगे, या एक हेड एक टेल आएगा, या एक टेल एक हेड आएगा। राइट, अब इनमें से कौन सा आउटकम देखना है हमें? 2 हेड वाला। 2 हेड वाले कितने आउटकम्स हैं? 1 आउटकम है। ठीक है, 4 में से 1 आउटकम है। तो हम यहां कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी कितनी है? फेवरेबल आउटकम्स इन टोटल में से हमारी फेवर में कौन सा आउटकम है? हमारे सवाल की फेवर में 1 है, हेड हेड। तो 1 हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम कितने हैं? 4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई? 1 डिवाइड बाय 4, यानी कि 0.25, 0.25, और परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो क्या बन जाएगी? 25%। राइट, अभी कुछ ऐड करना है इसके अंदर? सर अगर एक मतलब अगर एड करना हो तो मतलब 3/4 हो जाएगा ना सर? अगर यहां पर सवाल चेंज हो जाए और यहां पे लिख दिया जाए कि भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या गेटिंग भाई? गेटिंग अ हेड एंड अ टेल। अब मुझे ये बताओ कि भाई एक हेड और एक टेल, क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी? कहां का आ रहा है एक हेड एक टेल? एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। ठीक है, तो क्या बन जाएगी भाई? टोटल 2 टाइम्स है और टोटल है हमारे पास 4। तो इसके चांसेस हो गए 50%। ठीक है, इसके चांस हो गए 50%। ठीक है, बात समझ आ रही? कितने लोगों को नहीं आ रही? हाँ, बोलो भाई। 3 क्यों हुई? हेड एंड टेल, टेल हेड, हेड टेल 2 हो गई ना, 3 क्यों हो गई? सवाल क्लियर करो। अच्छा भाई सुनो, पहले एक सवाल क्लियर करो। अब इनका सवाल कुछ है, कुछ कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। रिलैक्स हो गए, अपना सवाल करें। सवाल करो ना, क्यों कम हो जाएगी?
वो तो ठीक है ना, ये भी तो दोनों लिए ना, हेड टेल भी लिया, टेल हेड भी लिया। क्यों? हेड टेल भी एक का काउंट कर रहे हैं, दो अलग अलग कॉइन है ना। हाँ, तो ये एक का है, दूसरे का है बस। भाई दो कॉइन उछाले मैंने, एक दफा इस पे हेड आ गया और इस पे टेल आ गया, फिर दोबारा उछाला तो यहां पर टेल आ गया और यहां पर क्या आ गया, हेड आ गया। तो सवाल में ये है कि गेटिंग हेड एंड टेल, तो हेड एंड टेल यहां पर भी है, हेड एंड टेल यहां पर भी है। बाकी जो भी आएंगे उसमें हेड हेड होगा, टेल टेल होगा, वो नहीं चाहिए हमें। वो तो बात एक ही है यार, हेड एंड टेल या टेल एंड हेड तो एक ही बात है। अबे चाचा मैं कह रहा हूं हेड एंड टेल, एंड का मतलब है दोनों होने चाहिए, ठीक है। तो अब ये दोनों तो एक ही सूरत में होंगे ना, इन इन चारों में से दोनों साथ कहां हैं, कितनों में है, दो में है ना। पहले वाले में तो टेल मिस होगा, दूसरे वाले में हेड मिस हो गया, इसमें दोनों हैं और इसमें दोनों हैं, तो दो ही ना, ठीक है। अच्छा जबरदस्ती हाँ नहीं करो, आप क्या कहना चाह रहे हो? दोनों के हेड आ गया, तो हमारा फेवरेट वाला आउटकम है, हमारा फेवरेट वाला आउटकम कौन सा है, हमारा फेवरेट आउटकम कौन सा है, ये आएगा। दोनों के टेल आ गया तो हमारा फेवरेट आउटकम है, एक बार हेड एक बार टेल आ गया है, टेल हेड आ गया, ये है। आउटकम्स में से कितने आउटकम हमारे फेवरेबल हैं, दो, दो फेवरेबल है, टोटल कितने, चार, कितने हो जाएंगे, क्या करें, साइड वाले में तो ये फेवरेबल आउटकम क्या सवाल ये है, भाई जब हमें एक बार हमारी ये कंडीशन को ध्यान डाल, हमने ये कब कहा है कि एक्सपेरिमेंट रुक जाएगा, भाई बात ये है, हम ये कह रहे हैं कि आ सकते हैं, हम क्या कह रहे हैं कि आ सकते हैं। अब सवाल ये है कि टेल एक साथ आ सकते हैं या नहीं आ सकते, आ सकते हैं, हेड और टेल एक साथ आ सकते हैं, कहां कहां आ सकते हैं, टोटल आउटकम को कैसे, टोटल आउटकम में से ये बात बस इतनी सी बात, हमारी वाली बात की कितनी दफा पॉसिबल है,
मेरे हाथ में उल्टे हाथ में सीखा है, सीधे हाथ में सीखा है। दो सिक्के मेरे पास। इसका मतलब ये किसी भी तरह से चाहे पहले वाले बंडल दूसरे में आ जाए, तो ये नहीं लिखा होगा कि पहले तो आप अजीब कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि एंड ऑफ बिल्डिंग आ जाए, हो जाएगा ना। वो तो और में आ जाएगी, या में आ जाएगी, या हेड आ जाए या टेल आ जाए जी। हाँ, इसके लिए फिर हम पढ़ते हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। नाम सुना होगा सबने, ठीक है। पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितनी है, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं और कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकती है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। अच्छा भाई, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल, ये आपने बता दिया यहां पर। अब मैं यहां पर सवाल लिख रहा हूं कि भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड एट लीस्ट, कम से कम एक हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है। मैं एटलीस्ट का वर्ड लिखूंगा क्योंकि कम से कम अगर मैं यहां लिख दूं गेटिंग वन हेड, तो दो कॉइन में एक हेड तो आ ही नहीं सकता ना, ठीक है। एटलीस्ट हाँ भाई, वन हेड कितनी दफा आ सकता है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो वन हेड की फेवरेबल आउटकम कितने हैं जिसमें वन हेड एटलीस्ट आ रहा है, 3 दफा आ रहा है। एटलीस्ट वन हेड तो है इसमें भी, एटलीस्ट वन हेड इसमें भी है, एटलीस्ट वन हेड इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा भाई, ये 3/4 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। अच्छा, लेट्स मूव ऑन। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। नंबर ऑफ दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात कर ली हमने, रैंडम एक्सपेक्टेड वैल्यू, इंडिपेंडेंस। अच्छा, अभी इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस बाद में बात करेंगे। सैंपल स्पेस क्या होता है अभी मैंने बताया, पढ़ो जरा। A sample space is a set of all possible results or outcomes of a random experiment। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया गया, तमाम रिजल्ट्स जो आए हैं वो क्या है हमारे पास, सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस है, ठीक है। अच्छा भी, कुछ और सवाल करते हैं अब इसके ऊपर, इसके ऊपर जी। नहीं, सैंपल स्पेस में हम क्राइटेरिया को इन्वॉल्व कर लेते हैं, कुछ ना कुछ क्राइटेरिया डाल लेते हैं, कंडीशन डाल लेते हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम तो विदाउट कंडीशन होता है ना, ठीक है। अभी आप समझ लेंगे, ठीक है, अभी आप समझ लेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, एक्सपेरिमेंट अब कर रहे हैं कौन सा, कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रोलिंग अ डाइस। जब रोलिंग अ डाइस कर रहे हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ
गेटिंग 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? टोटल आउटकम्स कितने हैं भाई? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फेवरेबल आउटकम कितनी बार आ रहा है? एक दफा आ रहा है। टोटल कितने हैं भाई? 6। तो 1/6 जो है वो हमारे पास क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी है आने की। इसी तरह 1 की प्रोबेबिलिटी भी इतनी है, 2 की प्रोबेबिलिटी भी इतनी है, 3 की भी उतनी है, 4 की भी उतनी है, 5 की भी और 6 की भी। तो ये इक्वली लाइकली है या नहीं है? बिल्कुल है। सबके चांसेस कितने हैं? बराबर है आने के। ये इक्वली लाइकली है और रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, हाँ, और टोटल प्रोबेबिलिटी किसी भी एक्सपेरिमेंट की कितनी होती है? 1 होती है। सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करें तो 1 होती है। वो भी मैं रूल्स लिखवाता हूं आपको। डाइस दो हो जाएंगे तो फिर तो पता नहीं कहां पहुंचेंगे। फिर तो पता नहीं कहां पहुंचेंगे। रोलिंग 2 डाइस अगर बात कर लें, 2 डाइस की बात कर लें, तो अब हमारे पास क्या क्या सीन होगा? पहला क्या बन सकता है अभी? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, then 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 5 5 रह गया, then 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। अच्छा भाई, 1 1 1 1 1 1 यहां तक हो गया 1 वाले। हाँ जी 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 जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हो गया। ये हमारे ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं। इसके अलावा कुछ हो सकता है? 1 6 वाला और 6 1 वाला एक इस तरह, तो 2 5 और 5 2 भी हो जाएगा। मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, क्या इसको एक ही कहा था हमने? हाँ भाई, हाथ हिलाओ। तो अब बताओ, एक काउंट करेंगे? नहीं। तो अब हमारे पास इसके प्रॉब्लम बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन चलो आसान आसान ले लेते हैं। जब 2 डाइस रोल कर रहे हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 6? 6 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/36 है ना? कितनी हो जाएगी? 1/36। और इसी तरह व्हाट इज दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाट? एटलीस्ट 1 6। चलो, एटलीस्ट 1 6, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक 6 इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, यहां भी तो आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने आ रहे हैं भाई? नहीं नहीं, एटलीस्ट 1, एटलीस्ट एक दफा 6। अब सही है, एटलीस्ट एक दफा 6, 11/36। अच्छा, अभी हम बिल्कुल बहुत सिंपल सिंपल सी बातें कर रहे हैं, सो दैट आपका तरह माइंड चलने लगे प्रोबेबिलिटी में। ठीक है,
हाँ 11/36। अच्छा जी, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो बराबर है 11/36। सवाल क्या था, इसको बोलने दे आप, कि एटलीस्ट एक दफा 6 नजर आया मुझे, तो इसमें नजर आ रहा है, इसमें नजर आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इतने आ रहा है, इसमें, 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 टोटल 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं जिसमें हमारी फेवरेबल है। टोटल पॉसिबल आउटकम में से 11 आउटकम जो है हमारी बात के फेवरेबल में, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, ठीक है जी। हम हमेशा काउंट करेंगे इस तरह से। असल में अभी हम इनिशियल स्टेज पर हैं, बाद में हमारे पास जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके अंदर ये सब नहीं लिखा होता, उसके अंदर स्कोर दिया होता है और स्कोर से फिर एक नया स्कोर कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अभी तो हम बहुत ही इनिशियल स्टेज पर हैं, ठीक है ना, लेकिन बहरहाल शुरू तो करना है कहीं से। अच्छा भाई, कोई सवाल बनाओ इसमें से यार। सेम फेसिस, हाँ समझो इसे इसके बराबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम फेसिस। सेम फेसिस का क्या पॉसिबिलिटी है, 1 2 डायगोनल में देख लो बस, 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6/36। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट फेसेस, 30/36 ना, डिफरेंट फेसेस। तो डिफरेंट फेसेस, इनके अलावा सारे डिफरेंट फेसेस होंगे, ठीक है। अच्छा भाई देखो, हम कर तो रहे हैं, मैंने बार बार कह रहा हूं कि जो भी काम हो रहा है, जो भी जवाब आ रहा है, जिस बात पे भी हम एग्री कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। अब मैं यहाँ कह रहा हूं कि सेम फेसेस ये होंगे, आपने कहा आप पता नहीं आपके धुन में दिमाग कहीं चल रहा है, हाँ चले चले जा रहे हैं। सेम फेसेस का मतलब है दोनों डाइस पे एक ही नंबर आएगा। कितनी दफा आ सकता है वो, 6 दफा आ सकता है, ये नजर आ रहा है मुझे। तो टोटल आउटकम 36 है, 6 दफा फेवरेबल है, तो 6/36 हो गया। और डिफर फेसिस की बात कर रहा हूं, तो ये सारे इनके अलावा सब डिफर फेसिस है, 1 2 1 3 1 4 1 5, ये सब डिफरेंट है ना, डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं डाइस पे। तो कितने होंगे ये, कॉमन सेंस यूज करते हैं, 6 दफा जब वो है तो डिफरेंट 30 होंगे टोटल में से, तो 30/36। क्योंकि ये इस तरह पढ़ लो कि आइंदा ना लाइफ में पढ़ना पड़े, आखिरी दफा समझ के पढ़ लो, ठीक है, आखिरी दफा समझ के पढ़ लो, ये बेसिक्स बातें हैं। अच्छा, हो सकता है आप यूज में ना लाएं, लेकिन ज़ाहिर है इंटरव्यू में तो आएंगे आएंगे। ठीक हो गया, और क्या सवाल बनता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन फेसेस, ठीक है, इवन फेसेस क्या हो सकती है भाई, 18 इवन फेसेस कहां है, 22 24 26, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ दोनों इवन फेसेस होने चाहिए, इसमें तो इसमें इवन फेस नहीं है ना, 9 क्यों, 3 नहीं लिया ना हमने,
अच्छा अच्छा, देख लेते। अच्छा समझ ले भाई, समझ ले। ये आएगा 2/2 ये आएगा, ये आएगा, 3 वाला नहीं आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, इसमें एक भी नहीं आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। टोटल 9 इवन नंबर आएंगे दोनों में, तो ठीक है। और ऑड वाले क्या होंगे, 9 माइनस कर दें 36 में, 27/36 हो जाएगा ना दोनों ऑड में। अच्छा दोनों ऐड, मैं खाली ऑड देख रहा था। अच्छा 1 मिनट, ये हो गया कितना, 9/36 हो गया। और अब मैं क्या कह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, हाँ इवन फेसिस तो हो गया ना, ऑड फेसिस, चलो ऑड फेसिस की बात करूं तो क्या क्या हो रहा है भाई, ये भी 9 हो रहा है। तो ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 नहीं 7 8 9 9, ये भी 9 हो गया ना। इतनी आसान तो होती है प्रोबेबिलिटी यार, क्या हो गया, बस पढ़ने की जरूरत है, इसलिए पढ़ते नहीं है ना। अच्छा भाई, हाँ हम वैसे तो परसेंटेजेस में निकालेंगे, अब क्या निकालें, इसमें एक दो काम और करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम लेस देन 9, किसी ने कहा भाई लेस देन 9, तो लेस देन 9 भाई किस किस में लेस देन 9 आ रहा है, फाइव 4 भाई ये सारे हो गए, 7 ये भी सारे हो गए, 8 और यहां तक हो गए, ये सारे हो गए, और ये भी हो गए लेस देन 9, और ये भी हो गए, और ये भी हो गए, और ये दोनों हो गए, है ना। और बाकी जो बचे हुए नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे इक्वल और ग्रेटर देन 9 है। जो दोनों हैं उन दोनों का सम 9 से कम होना चाहिए, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 हो रहे हैं। 36 बेटा 9 है ना, 6 और 3 9 हो जाएंगे, लेस देन 9 चाहिए ना, लेस देन 9 चाहिए, 9 शामिल नहीं, ठीक है। अच्छा भाई, तो लिया हुआ है ना, ब्लू में है ना, 53 और 35 दोनों है। अच्छा भाई चले आगे बढ़े,
कुछ बेसिक रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हैं, ये डायरेक्ट इस्तेमाल होते हैं एज अ फार्मूला व्हेन वी कैलकुलेट प्रोबेबिलिटीज फ्रॉम प्रोबेबिलिटीज। हमारे पास लिस्ट ऑफ इवेंट्स या आउटकम्स नहीं होती, बट हम प्रोबेबिलिटीज से डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज जो है कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो पता होनी चाहिए। पहला क्या होता है कि भाई सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज क्या होता है भाई, इज 1, राइट। और दूसरा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसके आगे कंडीशन होती है इफ इवेंट्स आर डिसजॉइंट। क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं। डिसजॉइंट का मतलब ये है कि एक्सपेरिमेंट ए परफॉर्म करूं, एक्सपेरिमेंट बी परफॉर्म करूं, तो उनके अंदर कोई भी ऐसा आउटकम ना हो जो दोनों में रिपीट हो रहा हो, जो दोनों में रिपीट हो रहा हो, यानी दोनों सेट जो बने वो क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। अभी अभी पहले लिख रहा हूं, बना के करेंगे। देखो हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है ए का, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशन ए या ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी, उन दोनों के सम की, अगर ए और बी के सम की प्रोबेबिलिटीज लूं तो बराबर होगा ए प्लस ए की प्रोबेबिलिटी अलग प्लस बी की प्रोबेबिलिटी अलग के। ठीक है, जैसे सेट में भी हम पढ़ते थे। बट डिसजॉइंट का मतलब मैं बताता हूं, देखो मैं अभी सेट की सूरत में बताता हूं आसान करने के लिए। 1 2 3 4 5, ठीक है, और बी क्या है 6 7 8 9 10, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि a प्लस बी या a, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस बी, अभी मैं इसको प्रोबेबिलिटी नहीं कह रहा हूं, अभी मैं इसको क्या कह देता हूं, यूनियन ऑफ a प्लस बी। क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सेट की टर्म में मैंने इसको यूनियन कह दिया। इसी को अगर मैं यूं कह दूं कि भाई सेट ए प्लस सेट बी, तो क्या जवाब आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। क्योंकि ये जवाब ऐसा इसलिए आया क्योंकि एवरीथिंग इज डिसजॉइंट, कोई भी चीज दोनों में रिपीट नहीं हो रही थी, डिसजॉइंट थी, इसलिए जो दोनों का सम डायरेक्ट कर लो उनकी लेंथ जो है वो पूरी डबल के इक्वल हो जाएगी, दोनों के सम के इक्वल हो जाएगी। बट तीसरी बात ये होती है कि भाई हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन के लिए क्या बनाऊं, ये बना दिया ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, उल्टा यू होता है ना, ए इंटरसेक्शन बी। अब ये क्या होती है,
देखो बिल्कुल सेम एज इट इज। अभी हम कैलकुलेट भी करेंगे अगर किसी के ऊपर कि अगर ये होती है, अगर ये डिसजॉइंट ना हो, ठीक है, इफ नॉट डिसजॉइंट, यानी कि ए मेरे पास क्या हो, कुछ ना कुछ सेम आ जाए। ए मेरे पास क्या हो 1 2 3 4 5 6, और बी मेरे पास हो 6 7 8 9 10, ठीक है। अब जब मैं a प्लस बी करूंगा, ठीक है, क्या करूंगा, बल्कि इधर मैंने प्लस लगा दिया, यूनियन लगाना, चलो खैर। जब मैं a प्लस बी करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, और फिर मेरे पास 6, फिर मेरे पास 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। अच्छा, जब ये कर लूंगा तो फिर ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होगा। किसके इक्वल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर रिपीट हो जाएगा। उसमें से मुझे एक चीज ऐसी निकालनी पड़ेगी जो दोनों में कॉमन हो रही होगी। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन वाला, ये हमने मर्जिंग में भी देखा था, इंटरसेक्शन में वो होता है जो कॉमन, तो कॉमन एलिमेंट निकल आएगा। कॉमन एलिमेंट क्या होगा इसमें, 6 वाला कॉमन एलिमेंट, तो एक दफा वो क्या हो जाएगा, दोबारा 6 जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस हो जाएगी, तो फिर हमारे पास जो है ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, फिर हमारे पास ये बैलेंस हो जाएगा। अब इसकी एग्जाम्पल करता हूं मैं, एक मिनट। कौन सा वाला, पहला रूल कौन सा, अच्छा ये तो हमने सबसे पहले किया यार। अगर ये 6 निकल जाएगा तो देखो ए के अंदर तो 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, और फिर 7 8 9 10 आ जाएगा। नहीं, वो पहले काउंट हो गया ना एक बार, उसका एक दफा काउंट माइनस करा दिया उसी का, तो पहले वो बढ़ गई थी फिर माइनस हो गई। इधर देखो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 1/6 1/6 1/6, ऑल पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज कितनी हो जाएंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितनी होगी बाबू, 1/6, और 2 की भी कितनी होगी 1/6, और 3 की भी कितनी होगी 1/6। कितनी दफा आ जाएगा ये, 6 दफा आ जाएगा। अब जमा कर लो इनको, जवाब क्या आएगा इसका, 1 आएगा, ठीक है। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज 1 होता है। अच्छा, मैं कुछ यहां पर एग्जाम्पल लिख देता हूं, उसमें हम रूल भी कर लेंगे। यहां से मैंने कुछ पुराने पर्चों पे लिखी हुई है, हाँ देखो क्या लिख रहा हूं मैं, हम यहां कह रहे हैं टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स। तुम लोग नोट डाउन तो नहीं कर रहे हो इसको, मुझे पता है तुम चैंपियन लोग हो, तुम लोगों को जरूरत ही नहीं है। अच्छा, 2 कॉइन्स को, बिल्कुल 2 कॉइन्स को करें तो क्या हो जाएगा अभी, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल टेल हेड, ठीक है, यही होंगे। इतना तो समझ में आ गया वो सबको मेरे पास, चलो शुक्र है, हेड टेल तो समझ में आया। अच्छा भाई, अब हम क्या कहते हैं, एक इवेंट है मेरा, एक इवेंट है मेरा, ठीक है, उसको इवेंट को यहां लिखा मैंने, बोथ कॉइन्स विद द
डिफरेंट हेड्स। ठीक है, क्या कहेंगे इसको भाई? बोथ कॉइन्स विद डिफरेंट हेड्स। तो ये जो इवेंट है, समझो भाई, डिफरेंट हेड्स है, वो क्या क्या फेवरेबल आउटकम है? हाँ, हेड टेल, टेल हेड। ठीक है, दूसरा हमारा इवेंट है, दूसरे में क्या लिखा है? बहुत कॉइन्स विद द सेम हेड्स, हेड हेड और टेल टेल। यहां तक कोई मसला? ठीक है। अच्छा, अब मैं ये अगर पहले वाले को ए कह दूं तो मैं इसको लिख सकता हूं भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए लिखूं? तो क्यों हिला रहा है इतनी भाई? तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी भाई? बहुत कॉइन्स विद डिफरेंट हेड, हेड टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हेड टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? इस वाले हेड टेल की 1 है ना, 1/4। और टेल हेड की भी कितनी है? 1/4। तो टोटल कितनी हो गई? 2/4। टोटल कितनी हो गई? 1/2। यहां तक बात सबको समझ में आई? 2/4 को मजीद काट दे, 1/2 के टेबल से काट दे। अच्छा, ठीक है ठीक है, हो जाता है। 1 घंटे तक प्रोबेबिलिटी सुनते रहना, उसके बाद हालत ऐसी ही होती है। हाँ, एक मिनट, एक तो इनका सवाल हो गया, दूसरा फिर अंगड़ाई ले रहे थे। अच्छा भाई, इनका सवाल ये है 1/4 जमा 1/4 जो है वो फ्रैक्शन सॉल्व करनी नहीं आती। हाँ, ये भी सिखा रहा हूं, बचपन में सीखा होगा एलसीएम वेलसीएम लेना कुछ। अगर ये भी नहीं आता ना, कुछ नहीं किया करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 4 1 4। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 16। अब कितने हो गए ये? 8/16। फर्दर डिवाइड हुआ, कितने हो गए? 1/2, 2/4। ठीक है, अलजेब्रा में लगाए थे ना वो, एक्स वाई होना चाहिए। अच्छा भाई, ठीक है, आगे चले। और यूं भी समझ नहीं आता तो फिर सिखा दूंगा एलसीएम। हाँ, आ गया। अच्छा, दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी भी वही नजर आ रही है मुझे। क्या नजर आ रही है? इस वाले की भी हेड हेड की 1/4 और बोलो यार, बोलते रहो कि मुझे भी नींद ना आए। और इसकी भी 1/4, तो कितनी हो गई? 2/4। और फाइनली 1/2, 1/2। ठीक है, तो अब हमारे पास रूल में क्या था कि मैं दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करूं। रूल क्या कहता था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके बराबर होगी? 1/2 प्लस 1/2। हाफ और हाफ मिलके कितने हो जाते हैं भाई? हमारे पास कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है,
हाफ और हाफ कितना हो गया 1। ये तो अभी कौन सी साइड हो गई इस रूल की, ये हो गई पी ए पी बी। अब इन दोनों का कंबाइन अगर हम लें तो क्या हमारे पास होगा, हाँ भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी। जब ए प्लस बी लेंगे तो पूरा हमारे पास जो आउटकम्स हो जाएंगे वो सारे हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे ना। अब हेड हेड की कितनी है 1/4, शाबाश। हेड टेल 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 की कितनी है, शाबाश। इसी तरह हेड टेल की कितनी है, की भी 1/4, और टेल हेड की कितनी है 1/4। टोटल कितनी होगी भाई 4/4, और किसके बराबर हो गया 1 के बराबर। तो पहला वाला प्रूव हो गया। क्या लिखा था हमने कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट। लेकिन किस सूरत में, जब ये डिसजॉइंट होंगे, ठीक है, व्हेन डिसजॉइंट्स, ठीक है, ए और बी दोनों क्या हो डिसजॉइंट्स हो, उनमें कोई भी एक इवेंट जो है वो रिपीट ना हो रहा हो, दोनों में कॉमन ना हो, राइट। आगे बढ़े तो दो रूल्स की बात हो गई। तीसरा हमारे पास रूल क्या है, तीसरा रूल हमसे ये कहता है, सेम रूल है, यहीं से उठा लेते हैं। चार है, तीसरा ये कहता है। अब तीसरे के लिए जो है जरा बड़ी सी एग्जाम्पल करते हैं, और ये एग्जाम्पल जो है वो कौन सी है, ये एग्जाम्पल है कार्ड्स वाली, ठीक है। ताश के कार्ड्स सबने खेले होंगे, अब रहने दो, हैं नहीं खेले, देखे तो हैं सबने। चलो कितने कार्ड होते हैं, ये आवाज भी वैसी ही निकाली जो वहां बैठ के निकालते हैं ना, तेरा तेरा के चांस है। नहीं 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 नहीं, ये आदतन था। अच्छा जी, प्लेइंग कार्ड्स में हमारे पास सबसे पहले मैं इसको ये बनाऊं आपकी आसानी के लिए, कितने कार्ड्स होते हैं भाई, कोई ऐसा बंदा है जिसको नहीं पता कार्ड्स के बारे में मेरे अलावा, ठीक है, बाकी सबको पता है, ठीक है। क्या अंदर बाहर कर रहे हो आज, हैं कहां गए थे, पानी पीने गए थे। आज क्लास बड़ी डिस्टर्ब है, पता नहीं ऐसा जो है ना वो क्या पढ़ लिया है। अच्छा भाई 52 हमारे पास कार्ड्स होते हैं, उसके अंदर एक सेट ऑफ कार्ड जो है वो क्या कहलाता है, क्लब, और दूसरा हमारे पास स्पेड, और तीसरा हमारे पास हार्ट, और चौथा हमारे पास है क्या कहते हैं उसको, डायमंड। डायमंड लिख देता हूं। अली भाई आ गया, प्रोबेबिलिटी के चैंपियन है। अच्छा भाई, अली भाई कोशिश कर रहा हूं यार प्रोबेबिलिटी पढ़ाने की।
अली भाई चैंपियन है वैसे, थोड़ा थोड़ा। मैंने भी कभी नहीं खेले, गेम नहीं खेला कभी, वैसे बस। अच्छा सॉलिड। अच्छा हाँ हाँ वो देखा मैंने। इसके अंदर जो है हमारे पास, अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो क्लब और स्पेड में, ये वाली अगर बात करूं यहां से यहां तक, ठीक है, ये कौन से कलर के होते हैं? ब्लैक। और ये कौन से कलर के होते हैं? रेड। तो अब ये फर्दर हमारे पास ब्लैक और ये वाले जो हैं वो रेड, ऐसे ही होता है। आज पता चल जाए घर जाके अब्बा के साथ खेलना, ठीक है। अच्छा फर्दर, कल अब्बा तुम्हारे साथ यहां पर होंगे, ये तो। अच्छा भाई, अब हमारे पास हर एक में कितने कितने होते हैं भाई? 13, 13, 13 और 13। ठीक है, चलो फिर फर्दर, हर 13 जो हैं वो अलग अलग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हाँ सही कह रहे हैं। सर इक्का होता है, फिर 2 से 10 तक होता है। एक हमारे पास एस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? इक्का। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जैक और क्वीन और किंग। टोटल कितने हो गए ये? 13। 52 है, 14 का हिसाब कहां से आएगा इसमें? ठीक है, अभी समझ में आ रहा है कि 52 कार्ड है हमारे पास, 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, क्लब, स्पेड, हार्ट, डायमंड, और आधे काले कलर के हैं, आधे लाल कलर के हैं, और हर एक ग्रुप में 13 13 कार्ड हैं, और उन 13 के नंबर्स और टाइप्स जो हम क्या हैं, ठीक है। एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक क्वीन किंग। कोई सवाल इसमें? जी, किसमें? लूडो ही सही था। जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, हाँ। तो अभी समझ में आ रहा है ना? इसीलिए तो कह रहा हूं आखिरी बार पढ़ लो भाई, काम की बात निकाल ली तुमने। हाँ, अब इसमें क्लब में भी ये सारे होंगे, ठीक है, लेकिन ब्लैक होंगे। ये सारे होंगे लेकिन ये ब्लैक होंगे, और स्पेड बना होगा वो ब्लैक कलर के होंगे, सारे होंगे। लेकिन हार्ड वाले सारे कैसे होंगे? रेड होंगे। डायमंड वाले भी सारे कैसे होंगे? रेड होंगे। हाँ ठीक है। अच्छा भाई, अब यहां सवाल लिख रहे हैं, समझना भाई, काम की बात। पहला सवाल इसका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting what? Getting jack. What is the probability of getting jack? जैक गेट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी? तो लिख लिख के करते हैं, ठीक है। यहां मैं लिखता हूं,
बाज लोगों को समझ में आ रहा है, उन्होंने जल्दी से जवाब दे दिया, बाज लोगों को नहीं आ रहा तो उनके लिए हमें सिखाना पड़ेगा। ठीक है, जैक की जो है प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी होगी? ठीक है, कहां कहां आएगा आउटकम्स? जैक जो है वो क्लब में भी जैक आएगा, ठीक है, चारों में एक एक दफा आएगा ना, और स्पेड में भी जैक आएगा, और हार्ड में भी जैक आएगा, और डायमंड में भी जैक आएगा। तो देन क्या प्रोबेबिलिटी बन गई हमारे पास? हाँ, 4/, शाबाश, 4/52। किसको ये बात नहीं समझ में आई? हाँ भाई, किसको ये बात नहीं समझ में आई? यूसुफ भाई, ये 4 कैसे आए भाई? जैक जो है वो 4 में कैसे आएगा? ठीक हो, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब सवाल थोड़ा सा और सीधा सीधा से हटा के चेंज करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक एंड ब्लैक कार्ड? काला कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी है? हाँ, 13 कार्ड कालों में क्लब के हैं, 13 कार्ड जो हैं वो स्पेड के हैं, तो कितने हो गए? अभी लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, 26/52 यानी 50%, क्योंकि ब्लैक 50% है, रेड 50% है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट? हार्ट गेट करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है? हाँ, हार्ट, इधर से देखो, हार्ट 13 रेड वाले ऐसे कार्ड है जिन पे क्या बना हुआ है? हार्ट है, ठीक है। अब ये इतनी सारी आउटकम्स होंगे, पॉसिबल आउटकम्स, कि सारे हम बना नहीं सकते, तो अब हमें डायरेक्ट ही पहुंचने की कोशिश करनी पड़ेगी, है ना। इसीलिए मैंने जरा सेट क्लियर करके लिख दिया है कि ताकि हम इजीली जो है वो, हमारे पास हार्ट जो है वो लाल कलर में भी 13 हैं, और बस हार्ट लाल में ही 13 है, ब्लैक में 13 थोड़ी है, तो 13 दफा हार्ट आने की पॉसिबिलिटी है। तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर? 13/52, ठीक है, कोई मसला? नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक एंड हार्ट? क्या? जैक एंड हार्ट, जैक एंड हार्ट की क्या होगी? आराम से जज्बात ना हो, सोच लें। जैक एंड हार्ट, यहां एंड का वर्ड यूज किया, ये जहन में रहे, और का वर्ड यूज नहीं किया, ये भी एंड और ऑपरेटर की तरह काम करता है। हाँ, अब आए ना काम की तरफ। क्या कह रहे हैं? जैक और हार्ट। अब हार्ट में जैक कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा। हार्ट हो और उस पर भाई 13 हार्ट वाले 13 है ना,
तो उनमें से एक ही बार जैक आएगा ना। समझ में आ रही सबको बात? तो क्या हो जाएगा 1/52। ठीक, नेक्स्ट लिखूं? क्या टाइम हो गया? बस टाइम भी हो गया। अच्छा जी, जैक और हार्ट, क्या लिख रहा हूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक और हार्ट। अब ये इसमें और लगा हुआ है, ठीक है। और में आ जाओ भाई, और में क्या हो रहा है? जैक और हार्ट। देखो या अलग नहीं निकालेंगे और अब यहां पर कुछ काम करते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट पहुंच गए, सही है, बट अब मैं पहले यहां से निकालता हूं। कौन से? पहले हार्ट निकाल लेते हैं, हार्ट के पॉसिबल आउटकम निकाल लेते हैं, ठीक है। हार्ट किस किस का होगा भी? पहला हार्ट का एस होगा, ठीक है। हार्ट का 1 होगा, 2 होगा, और हार्ट का 3 होगा, और हार्ट का 4 होगा, और हार्ट का 5 होगा, और 6 होगा, और हार्ट का 7 होगा, और हार्ट का 8 होगा, और हार्ट का 9, और हार्ट का 10, और हार्ट का जैक, और हार्ट का क्वीन, और हार्ट का किंग, ठीक है। यही होंगे। ये हो गया हमारा एक। दूसरा जैक। जैक जैक किसमें होगा भाई? हार्ट में एक जैक होगा, इधर आ जाओ जरा। हार्ट में एक जैक होगा, डायमंड में होगा, स्पैड में होगा, क्लब में होगा। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, हार्ट में होगा, जैक में होगा, क्लब में होगा, और स्पैड में होगा। लेकिन हमें हार्ट चाहिए। तुम्हें जिसका दिल चाहिए ना तुम ओए, तुम्हें हार्ट चाहिए, पूरी लो भाई दिल गुर्दे बेवड़ों के साथ। क्या लिख रहा था मैं? जैक में हार्ट होगा, और स्पैड में जैक होगा, और अरे हार्ट के चक्कर में क्लब में होगा, और डायमंड में होगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि कौन सा वाला आउटकम है जो रिपीट हो रहा है? एच जे रिपीट हो रहा है। तो अब अगर मैं इनका और मैं निकालूंगा टोटल प्रोबेबिलिटी, तो वो क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं कितना, इसकी क्या प्रोबेबिलिटीज आ रही है भाई? हाँ 16 अपॉन, नहीं अभी कितने हो रहे हैं? अभी 17/52, और इस वाले की कितनी हो रही है? 4/52, ठीक है। तो ये टोटल कितनी हो रही है? 7, अरे भाई 13, और ये टोटल हो जाएंगी कितनी? 17/52, विच इज रॉन्ग, क्यों? बिकॉज ये डिसजॉइंट नहीं है, डिसजॉइंट नहीं है ना, डिसजॉइंट ये नहीं है। एक एलिमेंट ऐसा है जो यहां पर क्या हो गया है, ये वाला और ये वाला। तो अब हमें इसकी वही करना पड़ेगा, रूल नंबर 3 के तहत व्हेन नॉट डिसजॉइंट्स हमें इसको माइनस कराना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने राइट साइड पे यहां लिखा। अब क्या करेंगे हम? तो अब इसमें से क्या करूं मैं? माइनस कर दूं उसकी प्रोबेबिलिटी को। क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी?
1/52। तो जब इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 16/52। ये हो गया फाइनल हमारा रूल नंबर 3 की बात। ठीक है, पीछे वाले समझ आई बात? हाँ, क्यों माइनस किया हमने? क्योंकि अब ये डिसजॉइंट नहीं रहे, ये ज्वाइंट है, एक एलिमेंट दोनों में क्या हो गया है, रिपीट हो गया है, लिहाजा उसकी प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट करा दिया। ठीक है, बस आज यहीं तक रखते हैं। ये वाला जो हमने काम किया हुआ है ये डॉक्यूमेंट भी सेव कर देता हूं, आपसे शेयर कर दूंगा और रिकॉर्डिंग में रिपीट कर लेना भाई। अब इसको पढ़ लेना, बार बार पढ़ लोगे तो इंशाल्लाह जो है वो अफाका हो जाएगा और भूलना नहीं है इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से इससे अब आसान हो नहीं सकता कुछ। ठीक है, वैसे मैंने जो है यहां पर एक नोटबुक जो है वो आपके लिए बना रखी थी, उसी में ये इमेज लगा दूंगा। चलो ठीक है।